हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रिक। डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम बात करेंगे 15 नवंबर 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। दोस्तों, यदि आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा। COP27 अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो ये मिस्र देश में आयोजित किया जाएगा। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कॉप का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन को कम करने के उपाय खोजना। देखिए फ्रेंड्स, इस वर्ष 2021 में COP26 हुआ है और COP26 कहाँ पे हुआ है? ग्लासगो में हुआ है, जो किस देश में है? स्कॉटलैंड देश में है। याद रखिए कहाँ पे है? स्कॉटलैंड में। तो देखिए फ्रेंड्स, 2022 के COP27 का आयोजन मिस्र में किया जाएगा। वहीं 2023 में COP28 होगा, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। देखिए, जो पहला कॉप सम्मेलन है वो कब हुआ था? 1995 में हुआ था, जर्मनी में। जर्मनी में कहाँ पे हुआ था? बर्लिन में हुआ था। देखिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का गठन 1994 में हुआ था। ये UNFCCC के अंतर्गत आता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 14 नवंबर 2021 को बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे मनाया गया। इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपका पहला कथन है, भारत में बाल दिवस पहली बार 1959 में मनाया गया था। दूसरा कथन है, यह दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए, इसमें केवल कथन दो सत्य है। देखिए, आइए जान लेते हैं सभी इंपॉर्टेंट जानकारी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। तो देखिए, इनका जन्म 1889 में हुआ था, 14 नवंबर को। तो इन्हीं की याद में हम बाल दिवस मनाते हैं। इनकी मृत्यु 27 मई 1964 में हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। देखिए, याद रखिएगा, 1947 से लेकर 64 तक। और इन्होंने असहयोग आंदोलन में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। 1920 से लेकर 22 तक असहयोग आंदोलन चला था, जिसे हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी कहते हैं। और ये 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। याद रखिएगा कब कब? 1936 और 1937। देखिए, इनकी एक फेमस बुक है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इनकी बुक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। याद रखिएगा कौन सी बुक है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एग्जाम में पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की थी और ये 9 बार जेल भी गए थे। चलिए फ्रेंड्स, अगले करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। ये रहा, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अमेरिका में स्थित गैर लाभकारी संगठन रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र राज्य के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो महाराष्ट्र सरकार ने यह समझौता किस लिए किया है? इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिए किया है। देखिए, महाराष्ट्र सरकार का एक लक्ष्य है कि 2025 तक महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की 15% वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना। क्योंकि दोस्तों, भारत का उद्देश्य है कि प्रदूषण के स्तर को भारत जल्द से जल्द कम करे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री का क्या नाम है? उद्धव ठाकरे नाम है। क्या नाम है? उद्धव ठाकरे। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में हुनर हाट के 32वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देखिए, कहाँ किया गया है? लखनऊ में किया गया है। किसने किया है? भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने किया है। देखिए, ये स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री भी हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस हुनर हाट में जो है 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 600 से अधिक कारीगर और शिल्पकार भाग ले रहे हैं। तो देखिए, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है पारंपरिक कला और शिल्प कला को बढ़ावा देना एवं उन्हें कंजर्वेशन, संरक्षण प्रदान करना। चलिए फ्रेंड्स, अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। वंदे भारतम नृत्य उत्सव का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा? तो देखिए, किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। देखिए,
संस्कृति मंत्री कौन है हमारे वर्तमान में? जी किशन रेड्डी हैं। क्या नाम है इनका? जी किशन रेड्डी नाम है। देखिए फ्रेंड्स, वर्तमान में संस्कृति राज्य मंत्री कौन है? इनका क्या नाम है? इनका नाम है मीनाक्षी लेख। इन दोनों नाम को याद रखें, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए, नृत्य का अंतिम प्रदर्शन 26 जनवरी 2022 को राजपथ पर इंडिया गेट पर किया जाएगा, जब भारत गणतंत्र दिवस मना रहा होगा। तो देखिए, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव ऐप भी शुभारंभ किया है। चलिए फ्रेंड्स, अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास का 6वां संस्करण शुरू हुआ है? तो किस देश के बीच में शुरू हुआ है? भारत और फ्रांस के बीच में शुरू हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, जो ये शक्ति 2021 है, ये 6वां संस्करण 15 से 26 नवंबर 2021 तक कहाँ होगा? फ्रांस के फ्रीजर्स में आयोजित किया जाएगा। देखिए, इन अभ्यासों का एक उद्देश्य होता है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य जो है, आतंकवादी विरोधी गतिविधियों से निपटना है। देखिए, दोनों देशों के बीच में जो सेनाएं हैं, इनके बीच में द्विवार्षिक अभ्यास वर्ष 2011 से शुरू हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, भारत और फ्रांस के बीच में और भी सैन्य अभ्यास हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे एक है वरुण। तो वरुण क्या है? एक नौसेना अभ्यास है। दूसरा है डेजर्ट नाइट 21 और एक और है गरुण। तो ये जो दोनों अभ्यास हैं, ये कौन से अभ्यास होते हैं? ये वायुसेना अभ्यास है। दोस्तों, एक मित्र शक्ति एक इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो मित्र शक्ति किसके बीच में होता है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। एक और अभ्यास है हरिमाऊ शक्ति। तो हरिमाऊ शक्ति किसके बीच में होता है? भारत और मलेशिया के बीच में होता है। चलिए फ्रेंड्स, अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, कौन बने हैं? इनका क्या नाम है? शीलवर्धन सिंह नाम है। देखिए फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि CISF का इंपॉर्टेंट वर्क क्या है, इसका मेन मोटिव क्या है? तो CISF का मुख्य कार्य है सरकारी कारखानों एवं सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना। दोस्तों, CISF का फुल फॉर्म क्या होता है, पूछा जा सकता है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। देखिए, बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 10 मार्च 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। जो शीलवर्धन सिंह होंगे, ये 31 अगस्त 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने ये रहा। हाल ही में किस राज्य में रक्षक नामक सड़क सुरक्षा पहल की शुरुआत की गई है? तो किस राज्य में की गई है फ्रेंड्स? उड़ीसा में की गई है। देखिए, इस कार्यक्रम के तहत 300 मास्टर ट्रेनर दुर्घटना संभावित स्थानों के पास स्थानीय लोगों को, यानी लोकल लोगों को वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसमें लगभग 30,000 स्वयंसेवक, 30,000 वॉलंटियर्स को सड़क हादसों के लिए फर्स्ट रेस्पॉन्डर के रूप में ट्रेनिंग दी जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखें तो ये उड़ीसा के कौन है? मुख्यमंत्री हैं। इनका क्या नाम है? नवीन पटनायक नाम है। दोस्तों, यहाँ के राज्यपाल अगर आपसे पूछ लिया जाए उड़ीसा के राज्यपाल कौन है, तो याद रखिएगा गणेशी लाल यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल हैं। दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा। जितने भी क्वेश्चंस आपने आज पढ़े हैं उसी से रिलेटेड। तो दोस्तों, सारे प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? दूसरा प्रश्न है, भारत में पहली बार बाल दिवस कब मनाया गया था? तीसरा प्रश्न है, महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? चौथा प्रश्न है, वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? देखिए फ्रेंड्स, पांचवा प्रश्न है, CISF की स्थापना कब की गई थी? इन पांचों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। और साथियों, यह आदत आपको लगातार बहुत सी चीजें याद करने में मदद करेगी। देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे 14 नवंबर 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के रिवीजन की। तो देखिए, आपका पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, हाल ही में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। यह किस राज्य में? तो देखिए, किस राज्य में? भोपाल में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में राज्यसभा का महासचिव जनरल सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, प्रमोद चंद्र मोदी जी को। मैंने आपको बताया था, हम रिवीजन कर रहे हैं। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने की है। चलिए नेक्स्ट है,
नासा और निजी रॉकेट कंपनी स्पेसएक्स ने हाल ही में किस मिशन को लॉन्च किया है? तो इस मिशन का नाम है क्रू 3। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में भारत की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला कौन बन गई हैं? तो इनका क्या नाम है? फाल्गुनी नायर। याद रखिएगा। हाल ही में भारत की पहली फिजिकल नेशनल योगासन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए किसे किया गया है? अमिताभ बच्चन। आज का आखिरी रिवीजन क्वेश्चन है 14 नवंबर का। हाल ही में लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मनाया जाता है 12 नवंबर को हर साल। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। साथ में हमने 14 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कर लिया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इसे ज़रूर शेयर कीजिए। तो देखिए, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।